दूसरी, फूल और कांटे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। जन्म 1865, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1947। रचनाएं: प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। परिचय: अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में ही जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। फूल और कांटे है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। पालता मतलब पालना, टू नर्स, नरिश। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है वही। पर सदा ही ये दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह मतलब बादल, रेनफॉल, क्लाउड। ढंग मतलब बिहेवियर, स्टाइल। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। वर मतलब श्रेष्ठ, सुंदर, फाइन, ब्यूटीफुल। वसन मतलब वस्त्र, गारमेंट्स। भौर मतलब भंवरा, हम्बल बी। वेद छेदना। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस मिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। अनूठा मतलब यूनिक। जी मने मन। जी की कली खिलना मतलब खुश होना। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसी सपर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। सोहता मतलब शोभा देना, लुक ब्यूटीफुल। सीस मतलब सिर, हेड। सूर मतलब गॉड। कविता का सरल अर्थ। फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वो चांदनी मिलती है। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है, तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटों का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है, जबकि फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं, तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरों के शरीर को छेद देता है। दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगा देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश
पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे ना हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। आओ बच्चों, अब कविता एक बार पूरी पढ़ते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, घोर का है वेध देता शाम तक। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ निराले